नमस्कार। इस वक्त मैं हूं सिंचाई विभाग के कार्यालय में। बैजनाथ में एक कार्यालय है। यहाँ पर अधिशासी अभियंता प्रकाश चंद्र पुनेठा जी का घेराव किया है भकुनगोला और बैजनाथ के ग्रामीणों ने। महिलाओं और पुरुषों का ये कहना है कि उनको सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, जबकि बहुउद्देशीय झील बैजनाथ में बनी हुई है। नदी का जल स्तर कम हुआ है। गोमती नदी में हो रहे भारी खनन के कारण भी जो नदी का जल प्रवाह है वो प्रभावित हुआ है। लोग सिंचाई के पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, पेयजल के लिए परेशान हो रहे हैं। उन्होंने अपनी मांग रखी है और कार्यालय का घेराव किया है। विपिन जोशी, स्वर स्वतंत्र से। हमने अपने लिए गड्ढा खोदा वहाँ पर, नहीं तो हम कल से सबको लेना खनन करते हैं वहाँ पर झील के अंदर। अगर वहाँ पर कोई पुलिस कर्मी आएगा, आप लोग आएंगे, हम वहाँ पर धरना दे देंगे। हम झील पे लगाते हैं कम से कम हम मकान तो लगाएंगे अपने लिए। बल्कि लगा रहे हैं हम हल्द्वानी से, बालीघाट से, और मकान लगाने के लिए देखिए हमको जरा बिना जीवित रहे जरा इसका क्या मतलब है? यह तो पानी मत दो। आपने यहाँ से आपको जनरेटर लगा रखा, जब हमको सिंचाई दे रखी, वो हमारा नहीं है, तुम्हारा नहीं था, तो नहर में से क्यों दे रखी है? तालाब से तो लिंक है, तालाब से नहीं भर रहे हो तुम पानी का। एक तो यहाँ हेड नीचे करो, सबसे बड़ी हेड को नीचे करो, ऊपर पे रखा है। आप पंप लगाइए, एक साथ पंप लगाए, वहाँ भी लगाए, कैसे डालेंगे? कहाँ गए वो पैसे? सर ये जो सिंचाई की जो दिक्कत आ रही है, पेयजल सिंचाई की तमाम जो परेशानी आ रही है, उस बारे में क्या कहना चाहिए? सर मेरा तो कहना ये है कि हमारी नदी नाले बिल्कुल सूख गए हैं। जिस कंडीशन में अभी नहरों की स्थिति है, मुझे भी दुख हो रहा है उससे। मैं भी रोज़ जा रहा हूँ नहरों पर देखने के लिए, लेकिन आज की डेट में बारिश इतनी कम होगी कि सारे गधेरे सूख गए हैं। गधेरों की सूखने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर पानी होता तो मैं इनको प्रॉपर पानी दे रहा हूँ। इनकी 42 सिरा वाले आए हुए हैं यहाँ पर। 42 सिरा वाले कह रहे हैं, इनके प्रधान जी का फ़ोन आया था आपका मेरे को। उन्होंने कहा कि सर मेरे को ये नहर बना करके दे दीजिए। मैंने कहा आपकी सिंचाई तक जिसमें आप रुपाई करते हैं उस समय तक आपका ये पानी मैं उपलब्ध करा दूंगा, आपकी नहर को ठीक करवा दूंगा, जो पिछले 5 साल से डैमेज पड़ी हुई थी सर। वो मैंने आज की डेट में मेरे अभी वो जेई वहीं खड़ा है, मैंने उसको बनवा करके दे दिया है। अब लेकिन अगर पानी नहीं होता है न, उस गधेरे से लघु डाल की इतनी स्कीमें गई हैं, जल संस्थान की स्कीमें उसी से गई है, जल निगम की स्कीमें, जितनी स्कीमें बन रही हैं उतनी सी जा रही है, लेकिन पानी हर साल हमारा कम होता जा रहा है। इस वजह से समस्या आ रही है सर। गोमती नदी में जो खनन हो रहा है, क्या उसका भी प्रभाव पड़ रहा है? गोमती नदी में खनन से सर, अगर वहाँ पर वो खोदेंगे उसको, पानी रुकेगा तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा उसको। अगर प्रॉपर पानी बहेगा तो पानी सोखेगा नहीं ना। जैसे एक जगह तालाब बन जाएगा तो पानी उसमें रिसन होगी तो उसका भी प्रभाव उसमें पड़ेगा। इसलिए गड्ढे ना हो, मतलब नदी के प्रॉपर बहेगा तो पानी, उससे समस्या दूर हो सकती है थोड़ी। झील से लिफ्ट योजना वो आप कह रहे हैं हमारे लिए बनी है, वो हमारे लिए नहीं बनी ना, हमने बना रखी है। उसमें तो लघु डाल वाले जवाब दे पाएंगे। वो लघु डाल वाले कह सकते हैं, वो किसी गाँव के लिए ही गई है, वो भी सिंचाई के लिए गई है, लेकिन वो हम उस मामले में सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए जो दिक्कतें आ रही हैं पूरे क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे? और आज अपने घेराव की ये जो है इनकी ज़रा सिंचाई विभाग वालों की जो है ये काफ़ी लापरवाही लग रही है मेरे को, क्योंकि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। क्योंकि नदी में पानी कम और ज़्यादा होते रहता है, लेकिन जो अपना तरीका होता है इनका, वो तरीका सही नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है, जब इन्होंने वहाँ पर नीचे उसको बांधा नहर के, तो अच्छी तरह बांधना चाहिए, उसको लीकेज नहीं होना चाहिए, ताकि पानी नहर की तरफ को चले जाए। कुछ डिस्ट्रीब्यूट इस नहर को चले जाए, कुछ डिस्ट्रीब्यूट पुरौड़ा वाले नहर को चले जाए। ये नहीं कि एक ही नहर को आप पानी व्यवस्थित रूप से दे रहे हैं और एक नहर की तरफ को आप सूखा रखा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो पूरा जो सिंचाई व्यवस्था बाधित हुई है और पानी की किल्लत हुई है और भयंकर संकट से इस वक्त लोग जूझ रहे हैं। ऐसा है जोशी जी, इस समय मौसम ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, चेंज हो गया है रूटीन हर चीज़ का, मौसम का। बारिश कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही है। बारिश नहीं होने की इस बार जाड़े में भी कम बारिश हुई, जिससे नदियों में, ये हमारी जो नदियां हैं, ये छोटे छोटे स्रोत जो आते हैं गधेरे, उनसे आके बनती हैं। हिमनद नदी नहीं है, और जगह जगह बारिश नहीं होने से इनमें जो स्रोत थे वो सूख गए थे। उनमें भी हमारे कई विभाग जो हैं पानी वाले हैं, जैसे हर घर नल बन रहा है योजना, सौजल है,
जल निगम है, जल संस्थान, इनके भी घर घर के लिए नल लगे। पहले ये जो नहरें डिस्चार्ज इसका डिजाइन हुआ था, उस समय ये योजनाएं नहीं थी। गांव में नौलों उससे गांव वाले अपनी पानी की व्यवस्था करते थे धारों से उनसे। अब हर घर में नल लगने से वहाँ से गड्ढों में जो पानी है डिस्चार्ज है वो वहाँ चला गया है, तो जो डिस्चार्ज आके नदियों में बनती थी वो पानी कम हो गया है। और जगह जगह सरकार नई अब योजनाएं बन गई हैं सरकार की, जैसे लघु डाल की बन गई हैं, पंप योजनाएं, जहाँ ऊंचाई के क्षेत्र है वहाँ हमारी ग्रेविटी से पानी नहीं जाता है, तो वहाँ के लिए पंप हाउस बना दिए गए हैं लघु डाल से। और एमआई से कई योजनाएं बन गई हैं। तो जगह जगह से नहरें जाने से ये जो पुरानी नहरें थी इनमें पानी नहीं है, और बारिश भी ग्लोबल वार्मिंग से चेंज हो गया है, तो स्रोतों में पानी की कमी हो गई है। इस कारण से जो है प्रत्येक गांव को एक ही साथ, ये जो ऐसी धान की जो होती है इसमें सब गांव को एक ही साथ पानी चाहिए, ऊपर से बारिश नहीं हो रही है, तो ये व्यवस्था इनके लिए कम क्या हो आप, गई है। विकल्प निकालेंगे? अब क्या इसके लिए यही है कि हमारे जो सहायक अभियंता है उन्होंने जो अभी बताया था कि हम 2 दिन का करेंगे व्यवस्था करके, तो अब देख रहे हैं वो अपने जेई को लगा रहे हैं, उस तरह से वो करेंगे आपकी व्यवस्था। सबसे पहले हमारे जो धान के पौधे हैं वो पूरे बिना पानी के जल चुके हैं। एक साइड को नहर को फुल पानी दिया जा रहा है, एक साइड नहीं दिया जा रहा है। भैयाली सेरा जो है पूरा सूखा पड़ा है। भैयाली सेरा के और बैजनाथ के भगुनखोले के सारे महिलाएं यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं कि हमें पानी दो। हमारे कहने का मकसद ये था कि 2 दिन झील में पुरले को दे दो और 2 दिन जो है भैयाली सेरा को पानी दो। और दूसरा जो है ऊपर से जो खनन कर रहे हैं नदी में, वो एक साइड को पानी को डाइवर्ट कर दे जिससे तालाब नदी में पानी की कमी ना हो। उनने इतने बड़े गड्ढे बना दिए कि सारा पानी उन गड्ढों के अंदर समा जा रहा है। नदी का प्रभाव बिल्कुल बंद हो चुका है। पानी आया नहर में, लोगों ने सफाई करने के लिए आज नल निकाल के रखा है। ऐसी बात तो है नहीं, इसमें ना बेदखली का है ना कुछ हाँ, हाँ, सॉल्यूशन है, बताइए।